पता नहीं हाई को उस डे केयर का एड्रेस और नंबर मिला भी होगा या नहीं। मल्हार जी, हाथ कैसा है आपका? मल्हार जी, आप आज पुलिस स्टेशन के लिए जल्दी निकल गए थे, कुछ जरूरी काम था क्या? अब तुम यहाँ की कमिश्नर हो क्या? सारी रिपोर्ट तुम्हें भी देनी पड़ेगी। ज्यादा गुस्सा है आप? इतना नहीं कि तुम पे वक्त जाया करूं। मैं लेके आती हूँ ना, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? कल्याणी रुको। नहीं, मल्हार जी, थक गए ना पर हम। अलका? ये अलका कौन है? अलका? मेरे बिना पूछे मेरा फोन मत छुआ करो, मुझे जरूरी बात करनी है, बाहर जाओ। क्या? मैं बाहर जाऊं क्योंकि आपको जरूरी बात करनी है? ऐसी क्या जरूरी बात है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकते? कल्याणी ऐसी कोई बात, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। मल्हार जी, मल्हार जी, ये क्या हो गया मल्हार जी को? हाँ? पहले तो उस लड़की का फोन कॉल देखे इतने डिस्टर्ब हो गए, हाँ? और अब उन्हें मेरे सामने उस लड़की से फोन पे बात भी नहीं करनी है। ऐसी क्या बात है जो मेरे सामने नहीं कर सकते? हाँ अलका, मैं आऊंगा, मिलने आऊंगा। तुम्हें जो काम बताया था वो याद है ना? हाँ साहब, मैं बालबारी का पता निकाल के आपको मैसेज करती हूँ। ठीक है, और एक जरूरी बात, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, स्पेशली कल्याणी को, समझे तुम? ऐसी क्या बात है जो मुझे पता नहीं चलनी चाहिए? कुछ तो छुपा रहे हैं मल्हार जी मुझसे। चलो मैं रखता हूँ फिर, ठीक है? कल्याणी को डे केयर का अगर पता चल गया ना, तो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के बस डे केयर के चक्कर काटेगी। पासवर्ड? पासवर्ड कैसे? मल्हार जी तो पहले कभी पासवर्ड नहीं रखते थे, लेकिन अब अचानक से पासवर्ड? गणपति बप्पा, ये सब क्या हो रहा है? आओ साहब की मालिश के पहले ये बालवाड़ी का पता कल्याणी को दे देती हूँ। क्या है वो? दिखाओ मुझे, क्या है वो? अनुप्रिया, वो ये चिट्ठी तुमने संपदा के पर्स से चुराई ना? संपदा के पर्स से? हाँ, संपदा के पर्स से। नहीं। देखो, कल्याणी अपनी जिंदगी में क्या क्या करती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अब कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर अनुप्रिया प्लीज प्लीज कल्याणी की जिंदगी बर्बाद मत करो। ये बच्चे का नाटक बंद करो। अरे उसे पढ़ लिख के आगे बढ़ने दो, अपने पैरों पे खड़े होने दो। जहां उसकी पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए, वहां तुम्हें इस अधेड़ उम्र में तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक चला है। अतुल, अतुल, अतुल क्या कर रहे अतुल आप? अतुल किताबें कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? रद्दी वाले के पास जा रहा हूँ, मैं इसे रद्दी में दे दूंगा। देखता हूँ मैं भी कल्याणी तुमसे परीक्षा कैसे दिलवाती है। ठीक है, दे दीजिए रद्दी में। वैसे भी बाप बेटी के झगड़े का कारण बनते बनते अब थक गई हूँ मैं। बस एक मेहरबानी कीजिए, कल्याणी को मत बताइए कि ये किताबें रद्दी में दे दी। डे केयर, ये लो।
स्माइली किड डे केयर। वेरी गुड। देखो, कॉलेज जाने का ये एक फायदा हुआ, अतुल ने वो चिट्ठी फाड़ दी, लेकिन इतना कठिन नाम भी मुझे याद रहा। वेरी गुड आई। अच्छा आई, मुझे ना मल्हार जी के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। अब लेकिन यहाँ नहीं, घर पे नहीं। अब कॉलेज जाते वक्त ना मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ। वो कल्याणी, आज मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगी। आओ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनका ख्याल रखने के लिए मुझे आज घर पर ही रहना पड़ेगा। आई तुम भी ना, तुम्हें समझ में नहीं आता। आओ साहब की कोई तबीयत खराब नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रही है क्योंकि वो तुम्हें कॉलेज जाने से रोकना चाहती है। आओ साहब का भी ना मैं जाके बात करती हूँ उनसे। कल्याणी रुको रुको रुको, सुनो देखो, वो कोई तमाशा मत खड़ा करना। शायद हाँ, मतलब हो सकता है कि आओ साहब नाटक करे हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सच में बीमार हो, है ना। और वैसे भी वो घर की बड़ी है, तो इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकती हूँ ना कल्याणी। ठीक है चलो, फिर आज कॉलेज मत आओ, लेकिन सिर्फ आज, ठीक है। और मैं सारे नोट्स लेके आऊंगी कॉलेज से, और तुम्हें मेरे साथ बैठ के सारे लेसन्स लर्न करने होंगे। तब कोई बहाना नहीं देना, ये काम है वो काम है। और हाँ, मुझे तो कॉलेज जाने से पहले पिल्लू के डे केयर में भी जाना है। हाँ, कैसा डे केयर है, क्या है। अच्छा सुनो, हाँ? वो बालवाड़ी में जाके मोक्ष को एक बार देख लेना और फिर कॉलेज चली जाना। पूरा दिन वहां मत गुजारना। वाह, खुद कॉलेज बंक कर रही हो और मुझे लेक्चर दे रही हो, ये अच्छा है। ठीक है चलो, बाय बाय। इस बच्चे का आज पहला दिन है, इसके माँ बाप की तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जी सर। हाँ, ध्यान रखिएगा पूरा। अरे बाबा, दूध पी ले। सुन, मैं तेरे नखरे झेलने के लिए तेरी माँ नहीं हूँ, समझा। चल मुंह खोल। अरे मुंह खोल ना। अरे मुंह खोल। अरे खोल बाबा मुंह। अरे मुंह खोल ना। अरे ये बच्चा भी ना। अरे मुंह खोल। अरे इतनी हिम्मत। ये लड़की रुक रुक, ये लड़की क्या कर रही है? ये पाटिल बैग पकड़ो से। तुम मेरे पिल्लू पे चिल्ला रही हो? नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अपने घर पे अपने बच्चे को ऐसे चिल्ला चिल्ला के तुम खाना खिलाती हो? तुम्हें पता भी है इसकी नजरों में तुम कितनी बड़ी जायंट हो? ओ हेलो मैडम, आप कौन? मैं इस बच्चे की माँ हूँ। हाँ, और अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के जाने के बाद मैंने ये एक्सपेक्ट किया था आप भी मेरे बच्चे का एक माँ की तरह ही ख्याल रखेंगी, लेकिन आप तो इस पे रोब झाड़ रही है। ए, क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? हाँ? सॉरी सर, ये लड़की जबरदस्ती खिड़की से कूदकर अंदर आ गई। तुम? ये तो वही लड़की है जिसका फोटो संपदा जी ने भेजा था, और ये बोला था कि बच्चों के पास इसे कभी फटकने भी मत देना। निकालो इसको बाहर। आओ। चलो। हाँ, मुझे भी यहाँ रुकने का ना कोई शौक नहीं है। और तुम अगर मेरे पिल्लू पे दोबारा चिल्लाए ना, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। पिल्लू पिल्लू संभाल लेना, मैं आती रहूंगी, ठीक है? पिल्लू, अरे ए, छोड़ो छोड़ो मुझे। चलो निकलो यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखाई दी ना तो पुलिस में दे दूंगा। अरे जाओ जाओ, पुलिस की धमकी ना किसी और को देना। तुम शायद जानते नहीं हो, लेकिन मेरे नहीं नहीं नहीं, मल्हार जी का नाम नहीं ले सकती। मल्हार जी को पता चल गया कि मैं यहाँ आई थी, तो फिर वो मुझ पे भी पहरा बिठा देंगे। सॉरी सर, देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। तो मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, आपको मुझे माफ करना होगा। आपको आपके मम्मी, नानी, दादी सबकी कसम। आप प्लीज ना ये बात पुलिस को मत बताना। मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। मुझे सच में बहुत डर लगता है पुलिस से। आप नहीं बताएंगे ना? हाँ ठीक है, चलो जाओ, नहीं दूंगा पुलिस में। धन्यवाद। चलो निकलो यहाँ से। सॉरी। लेकिन अब मैं यहाँ वापस कैसे आऊंगी? ये लोग तो मुझे आने नहीं देंगे, और मैं मेरे पिल्लू को जायंट आया के पास ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकती।